मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी स्वास्थ्य प्रेमियों, साधना प्रेमियों, ध्यान प्रेमियों, आप सबको शुभ आशीर्वाद। पिछले 3 दिनों से मैं आपको ध्यान योग की साधना अर्थात प्रत्याहार में कैसे जाएं, धारणा कैसे सकारात्मक बनाएं, ध्यान यानी कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता कैसे एवरेस्ट की चोटी तक की सीमाओं तक कैसे पहुंचाएं और समाधि में कैसे जाएं। मैं अपनी बात आज शुरू करूं मैं 3 महापुरुषों को धन्यवाद अवश्य देना चाहूँगा। मुझे बचपन से ही अयोध्या तीर्थ नगरी के महान संत परमहंस महाराज जी जो मेरे दीक्षा के गुरु हैं उनसे श्रद्धा थी, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में हम लोगों को गर्मियों में ले जाते थे। उनके सत्संग में बैठता था प्रातः और तीसरे पहर, और वो बताया करते थे कि आज कबीर दास जी आए थे और उन्होंने यह दोहा लिखवा गए हैं। आज मीरा जी आई थीं, उन्होंने ये भजन लिखाया है। आज तुलसीदास जी आए थे, उन्होंने चौपाई लिखा गए हैं। ऐसी तमाम संतों के बातें बताते थे। मुझे उनकी बात पर न आश्चर्य था और न अश्रद्धा थी, सुनता रहता था। उन्होंने ही मुझे दीक्षा मंत्र दिया। पहले नहीं दे रहे थे, जब मैंने बहुत जिद की। उनकी ही मैंने पुस्तकें पढ़ता रहता था बचपन में। उनके चमत्कार अपने शिष्यों पे जो हुए थे उनका संकलन किया गया था, और उनकी ध्यान का चित्र मुझे प्राप्त हो गया था। तो मैं प्रायः उनकी ही नकल करके, तब मैं क्षेत्र में नहीं आया था, आंख बंद करके बैठ जाता था। मैं उस परमहंस अयोध्या के गोकुल महाराज जी को नमन करता हूँ। उनका चित्र ले आओ। दूसरा, मैं योगी हृदयनारायण जी का धन्यवाद करता हूँ, जो पंचस्तरीय साधना के सैद्धांतिक और क्रियात्मक मास्टर थे। उन्होंने ही मुझको देना सिखाया। उनका कहना था, तुम कितना भी धार्मिक पूजा पाठ सत्संग करो,
लेकिन अगर आय का 10वां हिस्सा, अपने भोजन का 1/4 हिस्सा, अपने 24 घंटे में 1-2 घंटे अपनी योग्यताओं का, सकारात्मक योग्यताओं का खास तौर से वितरण नहीं करोगे तो भगवान की कृपा मन लगा दो। ये मैंने उनका चित्र मंगा दिया है। पूज्य श्री परमहंस राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन अयोध्या। तो योगी हृदयनारायण जी कहा करते थे कि आय का 10वां हिस्सा, भोजन का 1/4 हिस्सा, 24 घंटे में 1-2 घंटे प्राप्त योग्यता का वितरण परमार्थ में नहीं लगाओगे तो कुछ दिनों के बाद जो तुम्हारा धन है ये दुख देने लगेगा। तुम्हारे अपने दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे धोखे आपके जीवन में मिल जाएंगे कि आप जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दें तो वो तड़फने लगती है और तड़फते तड़फते मर जाती है, पर अगर पुनः पानी में पहुंच जाए तो जीवन बच जाता है। और अपने काम को, जो भी परमात्मा ने काम दिया है, उसको ईमानदारी से नहीं करोगे तो तुम्हारा मालिक तुमसे अपसंद रहने लगेगा और तुम्हारा सब प्रकार का विकास रुकने लगेगा। मालिक 3 होते हैं। एक हमारे अंदर बैठा हुआ है मालिक, आत्मा, जिसने चित्रगुप्त नाम का एक कैमरा लगा रखा है। जैसे आप लोग कैमरा लगा रखते हैं अपनी व्यवस्था में, वो हमारी हर कर्म, हमारी हर भावना, हमारे सब चिंतन का रिकॉर्ड रखता है। समय अनुसार पुरस्कार और दंड मिलते रहते हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 50 साल से कि लोग बाग, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति मिलता है जो मेरी तरह आनंद में है, इस 70+ में भी सब प्रकार से निरोग है, शक्तिशाली है। पूर्ण साधना। अगर आमदनी और बढ़ जाए, जैसे सरकार टैक्स बढ़ा देती है, ऐसे ही 10 से 15, 20, 30 धीरे धीरे महात्माओं को तो 90 पर आ जाना चाहिए। ये सब तभी संभव है जब आप समाधि में जाने लगेंगे। तीसरे मैं उस महापुरुष को धन्यवाद करूंगा, डॉक्टर S.C. चित्रे, जिनको मैं डॉक्टर S.C. विचित्रे कहा करता था। वो हम लोगों को, जब मैं बहुत भयंकर समस्याओं में था तो किसी के माध्यम से उनके पास गया तो उन्होंने मुझे शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज हैं, नियमितता, साधना एवं श्रद्धा खाद पानी है। जैसे वृक्ष को तो आपने लगा दिया, उसको खाद पानी नहीं देंगे तो वृक्ष विकसित नहीं होगा, अच्छे फल नहीं देंगे। रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस पौराणिक कथाओं के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से वेद, उपवेद, उपनिषद, दर्शन,
का निचोड़ है। मेरी माँ अपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। मुझे नित्य यही कहती थी कि तुम मुझे रोज 5 चौपाइयाँ 5 दोहा मुझे सुनाया करो। उस चक्कर में मुझे लगभग कई बार रामचरितमानस उन्हें सुनाने के चक्कर में कुछ चौपाइयाँ, लगभग मैंने 108 चौपाइयाँ ढूंढी हैं, लिखी हैं। बहुत शीघ्र उनको अपने खजाने से निकाल कर बाहर ला रहा हूँ। तो एक चौपाई है, उसे कहते हैं, जहीं कर जहीं पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। जिसको जिससे स्नेह हो जाता है उसे जरूर प्राप्त होता है। तो मैं तीसरे जो महापुरुष हैं डॉक्टर शंभुनाथ जी, प्रयागराज के, योगी हृदयनाथ जी के माध्यम से मेरी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे समाधि के संबंध में ज्ञान दिया, अभ्यास कराया और उपलब्धि कराई। मैं तीनों महापुरुषों को, पूज्य श्री परमहंस राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन अयोध्या, जिनसे मुझे बचपन से दीक्षा मिली, श्रद्धा हुई, उनकी पुस्तकों के पढ़ने से क्रियात्मक ज्ञान की रुचि हुई। तो जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तुम मिले न कछु संदेहु। मुझे महाराज जी की तरह एक जिज्ञासा थी कि कैसे मैं अदृश्य जगत में उपस्थित संतों को, ज्ञानियों को आवाहन करके उनसे अपनी समस्याओं का हल करूं, लोगों की समस्याओं का हल करूं। तो अगर आप कोई स्नेह नहीं है और उस पर आप निमित्ती साधना नहीं करते हैं, जैसे समाज संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अभावग्रस्त भी परेशान है और अभावग्रस्त भी परेशान है। मेरा उद्देश्य ये है इस ऑनलाइन समझाने का कि आप मेरी बात को कुछ दिन विश्वास करके साधना करें। ईश्वर है, ईश्वर कण कण में है। जब हम धर्म के मार्ग पे चले तो होंगी, लेकिन धर्म पर चलने वालों को अदृश्य जगत अद्भुत सहायता करता है। अन्यथा ईश्वर के विपरीत, भगवान के विपरीत हमारी शैतान से दोस्ती हो जाती है और शैतान हमको खूब पुरस्कार दिलाता है, धन दिलाता है, सम्मान दिलाता है, लेकिन उसके दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हम चिल्लाने लगते हैं कि संसार तो दुख है, संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, साधनाहीन नर पावत नहीं। तो सत्संग करने से काम नहीं चलेगा, अच्छी पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, टीवी खोल करके धार्मिक प्रवचन सुनने से काम नहीं पड़ेगा। आपको क्रियात्मक साधना करनी पड़ेगी। आज का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना पड़ेगा। 24 घंटे अपने भोजन का 1/4 न खा करके चिड़िया आदि को खिलाना पड़ेगा। अपने समय का 1-2 घंटा मेरी तरह, जैसे मैं मोती झील में पिछले 50 वर्षों से दे रहा हूं, निःशुल्क ज्ञान देना पड़ेगा। जैसे मैं पुस्तकें बांटता रहता हूं, बहुत लोग मुझे समझाते हैं खुद पुस्तक लेने के बाद
कोई पढ़ता तो है नहीं, कोई पढ़ता तो है नहीं। अरे नहीं पढ़ता तुम ही पुस्तक क्यों ले जा रहे हो मेरे से? दूसरों का ज्ञान अनुभव विहीन ज्ञान। मैं पुस्तकें खूब बांटता रहता हूँ। ये जो नई पुस्तक कायाकल्प है, इसके बारे में एक चिंतन चल रहा है। ये पुस्तक कैसे आपको निःशुल्क या कम से कम पैसे में घर बैठे, योजना बन रही है। इसी प्रकार से अपने कर्म को ठीक से करिए, ठीक से स्नान करिए, ठीक से भोजन करिए, यानी भूख पे खाइए, चबा के खाइए, पेट भूख से कम खाइए, मलमूत्र के वेग को न रोकिए, बढ़ती उम्र के साथ में शाकाहारी बनिए। अन्नाहारी को शाकाहारी कहने लगे हो। रोटी दाल चावल पूड़ी पराठा खीर मिठाई ये शाकाहारी में नहीं आता। फल फूल सलाद, भीगे मेवा अंकुरित अनाज ये शाकाहारी में आते हैं। तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग सिद्धि के बिना कोई उसे समझ पाता नहीं। योग माने समाधि, सिद्धि माने सिद्ध कर लेना। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग के अनेक अर्थ हैं। शाब्दिक अर्थ जोड़ है, अन्य अर्थ भी हैं। योग माने कुशलता भी है। पर ऋषि पतंजल ने योग का अर्थ लगाया है, बनाया, बताया है समाधि। तो सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग सिद्धि के बिना कोई उसे पाता नहीं। इसलिए हम लोग, इतनी बात मैंने इसलिए कही कि यदि आप जीवन से दुख मिटाना चाहते हैं, दुख हटाना चाहते हैं, तो जब तक आप सुख नहीं बांटेंगे विवेक पूर्वक, तब तक सुख की आशा बेकार है। बांटते हैं दुख और चाहते हैं सुख। मेरे गुरुदेव डॉक्टर एस.सी. चित्रे हंसी में कहा करते थे, बोए पेड़ आम के तो बबूल कहाँ से आए। अर्थात बोते पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। सारा जीवन व्यक्तिगत सुख के लिए दुख ही तो बांटते रहते हैं। तो आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ें। जो मेरी पुस्तक है कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, पेज नंबर 313 में एक 2 पेज का लेख है। 3 पेज का लेख है और 2 पेज उसके और सहयोगी हैं। और फिर 2 पेज डॉक्टर एस.सी. चित्रे के हैं। फिर 2 पेज आपके और हैं मंत्र के। इस प्रकार से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, लगभग ये 8-10 पेज हैं। इन 10 पेजों को पेज नंबर 313 से है, अभी नहीं दिखाना। ये 8 पेज बार बार पढ़िए, समझिए और करिए। डॉक्टरों द्वारा घोषित बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होने में सहायता मिलेगी। आर्थिक अभाव आपका समाप्त हो जाएगा। आपके दुश्मन आपके मित्र हो जाएंगे। अन्यथा ये संसार में रोते रोते आए हैं, रोते रोते पढ़ने गए हैं, रोते रोते नौकरी ढूंढते रहे, रोते रोते नौकरी करते रहे, रोते रोते पारिवारिक जीवन निभाते रहे, रोते ही रहेंगे और रोते रोते ही वेंटिलेटर में, आईसीयू में,
घातक रोगों की तड़फन में चले जाएंगे और अगले जन्म फिर रोएंगे। मैंने एक लेख लिखा है, माँ सरस्वती कृपा से जो चाहे सो कैसे पावें अभाव मुक्ति की साधना, 3 पेज का लेख है। फिर आगे है अवचेतन मन का अभिनय, उसके बाद है वितरण चिकित्सा क्यों, कैसे और कहाँ, उसके बाद 5 मंत्र योग की साधना दी है। ये पुस्तक मैं क्यों चाहता हूँ घर घर पहुँचे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है अपने 2400 गुरुओं का अनुभव, और मेरे भी जीवन में बहुत दुख था। 20 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों ने कह दिया था आप अंधे हो जाएंगे। यद्यपि मैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता, पर पिताजी द्वारा बनवाई कुंडली में 20 वर्ष की उम्र में अंधा होने का लिखा है, अभी भी है मौजूद। अर्थात पिछले जन्म में किसी तो अंधे होने में या अंधे होने से नहीं बचा होगा, उसने मुझे आह दी होगी। तो इन जब चीजों को पढ़ेंगे तो आपके मन में आएगा आहा, ये संसार तो बहुत अच्छा है, ये संसार दुख का स्रोत नहीं है, आनंद का स्रोत है। लेकिन आप जब तक साधना नहीं करेंगे, साधना करने में हमारा कोई बाह्य जगत प्रभावित नहीं होता। मैं प्रायः 8, साढ़े 8, 9 बजे सो जाता हूँ और 2 बजे उठ जाता हूँ। उस समय संसार भोगी लोग पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, कोई गोली खा करके, कोई शराब पी करके, कोई एनी हाउ। उस समय अपना आराम से मैं 2 बजे से लगा करके 6 बजे तक अपनी तन की साधना, अपनी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाने वाली साधना, अपने मन की विवेक जगाने वाली साधना और अपनी समाधि का आनंद लेता हूँ। तो आइए हम समझें, याद रखें, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। ब्रह्मा की सृष्टि 3 प्रकार की है, सत रज तम। आपके अगर शब्द, आपके अगर कर्म तामसी होंगे तो तामसी विकास होगा, राजसी होंगे तो राजसी विकास होगा, सात्विकी होंगे तो सात्विक विकास होगा। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है 3 प्रकार की है। अब विचार शक्ति के बीज हैं, अर्थात धारणा सृष्टि के बीज हैं। जैसे अगर आप पृथ्वी में पालक का बीज बोएंगे तो पालक होगी, अमरूद का बीज बोएंगे तो अमरूद होगा, बरगद का बीज बोएंगे तो बरगद होगा, खीरे का वृक्ष, तरबूज का वृक्ष, खरबूजे का वृक्ष 2 महीने में उग करके फल दे के नष्ट हो जाएगा। लेकिन बरगद के बीज में समय तो लगता है 12 साल, लेकिन फिर उसे उखाड़ नहीं पाता। बरगद का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ देखिए, ये एक कल्प वृक्ष है। मैं तो हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर का रहने वाला हूँ। मौधा एक गांव है, कस्बा है, उसके पास एक सिसोलर गांव है। उस समय हमारे पास, हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं थे। मैं तो इमली के पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ, तब विद्यालय होते ही नहीं थे। तो मैंने देखा कि हमीरपुर में एक कल्प वृक्ष है, उसकी सुरक्षा नहीं की जा रही है। हमारी भारत सरकार का कार्य है उस कल्प वृक्ष की सुरक्षा करें। उसके बारे में कहना है कि पेड़ 400-500 वर्ष से कम का नहीं है। तो शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज हैं। नियमित साधना और श्रद्धा खाद पानी है। बीज बो दिया, नियमित जल नहीं डालेंगे
उसकी आवश्यक खाद नहीं डालेंगे, प्राकृतिक खाद, ऑर्गेनिक खाद। अभी मेरे घर के सामने एक वृक्ष है, वो वृक्ष सूख रहा था, कुछ नाराज सा था। तो मैंने एक संकल्प किया, पिछले लगभग 15-20 दिन से मैं नियमित उसमें पानी, 1 बोतल पानी जा कर के डालता हूँ, उससे कहता हूँ आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और देखा मैंने 10-12 दिन में ही वो वृक्ष जो है फिर हरा भरा सा होने लगा। वो मुझसे बातें भी करता है। वृक्ष के अंदर भी बहुत बात करने की ताकत होती है। तो इसलिए शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज हैं, नियमित साधना एवं श्रद्धा खाद पानी है। दूसरा, ये मन हमारा परम मित्र है और ये मन ही हमारा परम दुश्मन है। अगर आप मन के एनाटॉमी को नहीं समझेंगे, उसकी फिजियोलॉजी को नहीं समझेंगे, एक पुस्तक है मेरे पास योगी शिवानंद जी की लिखी हुई, प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड या सीक्रेट ऑफ द माइंड। जैसे आप लोग दाएं बाएं प्लाट इकट्ठा करते हैं, खेत इकट्ठा करते हैं, फिर डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं, ऐसे मैंने इस पिछले 53 साल में 10,000 किताबों का संचय किया है, उन्हें सुरक्षित रखे हूँ। और अखबारों की कटिंग, खुद के लेख 50 बक्सों में भरे पड़े हैं। ये मेरी हॉबी है, शौक है। लेकिन अगर आप उस किताब में मन का प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे, उस पूरी किताब का जो सार है उसमें लिखा है एक चेतन मन होता है जिसे अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड कहते हैं, एक अवचेतन मन होता है जिसे अंग्रेजी में सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक महाचेतन मन होता है जिसको सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं या गॉड कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यद्यपि 7 प्रकार के मन होते हैं, लेकिन उन 7 प्रकार के मन में अभी न जाइए, अभी 3 प्रकार के मन को समझिए। समाधि सिद्ध कर लिया, लेकिन अगर आप मन के खेल को नहीं समझेंगे तो आपको बहुत कुछ उपलब्धि नहीं होगी। चेतन मन वैसे ही है जैसे एक कटोरे में पानी भर लें और जो पानी की ऊपर की लेयर है उसको चेतन मन मान लें। ये हमारा कटोरा विचारों से भरा हुआ है, कुछ विचार लेयर के नीचे जाते हैं, धीरे धीरे कुछ विचार कटोरे के तले में चले जाते हैं। अगर कटोरा बहुत गहरा है तो उसको साधारणतः नहीं निकाल देंगे। जब कुएं में बाल्टी गिर जाती थी, एक कुआं, तो उसके निकालने के लिए एक अद्भुत लोहे का जाल होता था, उसमें जगह जगह कांटे रहते थे, और उस बाल्टी को निकालने के लिए, घड़े को निकालने के लिए, पहले गांव में सब बाल्टियां घड़े होते थे, अब तो कुएं ही नहीं रह गए, उसको डाल करके घुमाते रहते थे। थोड़ी देर में वो कहीं ना कहीं फंस जाता था उसका मुंह, और बाहर बाल्टी या घड़ा तांबे का जो होता था वो निकाल लेते थे। ऐसे ही जब जाते जाएंगे, जो सबसे कटोरे के नीचे का हिस्सा है उसको अवचेतन मन कहते हैं। ये अवचेतन मन में एक बहुत सूक्ष्म क्षेत्र होता है, कैमरे की तरह। यह 3 स्थितियों में खुलता है। रात को हम सोते हैं, जो अंतिम क्षण होता है जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं सकता, उस अंतिम क्षण में यह खुलता है। जब हम जगते हैं तो जगने का जो पहला क्षण होता है बहुत सूक्ष्म होता है, उस समय खुलता है।
और तीसरा, जब साक्षी दर्शन में हम अपने ब्रेन को विश्रामित कर लेते हैं, अपने माइंड को विश्रामित कर लेते हैं, अथवा समाधि की अवस्था में यह छिद्र अवचेतन मन का खुल जाता है। आज की पीढ़ी रात को मोबाइल देखते देखते सो जाती है। अगर गंदी चीज़ देख के सोएंगे, अगर तामसी चीज़ देख के सोएंगे तो तामसी वृत्तियाँ बढ़ेंगी। राजसी चीज़ देखते देखते सो जाएंगे तो राजसी चीज़ बढ़ेगी। अगर सात्विक चीज़ देखते देखते सो जाएंगे तो सात्विकता बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है रात को सोने से पहले कोई सकारात्मक कहानियाँ बच्चों को सुनाएं। अपने इष्ट का जप करते करते सोएं। अनिद्रा की बीमारी है। अरे सारे जीवन तो लाओ लाओ लाओ, मारो मारो मारो, मिलावट करो, घटतौली करो, निकम्मापन करो काम में। मालिक दिख जाए तो काम, और न दिखे तो फिर तामसी विश्राम। सारा जीवन जो करोगे तो रात को वही तो याद आएगा। इसलिए हमारे कहा गया है कि बच्चों को सकारात्मक कहानियाँ सुनाइए, ओम ध्वनि करते करते सो जाइए, अपने इष्ट का जप करते करते सो जाइए। मुझे नहीं मालूम अनिद्रा बीमारी क्या होती है। मैं तो जो ही अपने इष्ट का जप करना शुरू किया तो मुझे तिबारा नहीं करना पड़ता, तो सो जाता हूँ। जब जप करते करते सोऊंगा तो 3, 4, 5, 6 घंटे जप चलता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, दुख योग से दुख उन्हीं का मिटेगा जिनका भोजन युक्त होगा, जिनका विहार माने दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, मैथुनचर्या, अर्थचर्या सही होगी, जिनके कर्म सात्विक होंगे, जिनका स्वप्न माने जिनका सोना सही होगा। रात को राजसी और तामसी दृश्यों को देख के सोएंगे, टीवी में डिस्ट्रक्टिव सीरियल देखते देखते सो जाएंगे तो जीवन में आनंद की वृद्धि होगी, ये असंभव है। तो जब हम रात को सोएं, मैंने इस किताब में लिखा है कि किस प्रकार से रात में जो चाहते हैं सोएं, और सवेरे उठते ही वो अपने आप याद करके दोहरा लीजिए। इस चित्र को दिखाइए जरा, कायाकल्प की पुस्तक में 316 पेज में देखिए। एक मैंने बनाया है कटोरा, इसको देखिए ध्यान से। ऊपर लिखा है, एक कटोरा सा बना हुआ है, चेतन मन, फिर बीच में कोई लेयर बना दी है अवचेतन मन, और तीसरा महाचेतन मन। बीच में कटोरे के बीच में छिद्र बना हुआ है, टप 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 बूंद या विचार जा रहे हैं। और महाचेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड, गॉड कॉन्शियस माइंड में जब पहुंच जाता है तो असंभव से असंभव काम होने लगते हैं। बस जो बात बार बार दोहराई जाती है, मैंने आपको कुछ किताबों को रिकमेंडेशन दिया था। मेरे खिलाफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मार्फी की, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मिस्टर नेपोलियन हिल की संभवतः, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपुल डेल कार्नेगी की, एंड लोक व्यवहार नहीं, हाउ टू विन वरीज, चिंता वाली किताब है। और ये जो आपकी, मैं आपको ये कायाकल्प वाली पुस्तक, तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि आपका तन कैसे स्वस्थ हो, इंद्रियां कैसे शक्तिवान हो, मन कैसे पॉजिटिव हो, प्रज्ञा बुद्धि कैसे जागे, और हम समाधि कैसे सिद्ध करें।
इसको पढ़िए, करिए। सकल पदार्थ हैं जगमाही, साधना ही नर पावत नाही। हमें साधना करनी पड़ेगी, घंटा 2 घंटा समय निकालना पड़ेगा। इससे बाह्य जगत कोई कुप्रभावित नहीं होता। तो एक बात डॉक्टर ऐसे चित्रे कहा करते थे, मेरे खिलाफ सबकॉन्शियस माइंड में भी लिखा हुआ है। एक किताब सीक्रेट है, वो रांडा बॉर ने की है। एक महिला ऑस्ट्रेलिया की है, मनोचिकित्सिका। यहाँ पर मनोरोग चिकित्सक है, वो मनोचिकित्सिका है। तो इसलिए जो बात बार बार दोहराई जाती है, उसमें लिखा है, जो बात बार बार दोहराई जाती है, जो बात बार बार पढ़ी जाती है, जो बात बार बार लिखी जाती है, जो बात बार बार बोली जाती है, वो सब कॉन्शियस माइंड से, वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। और सब कॉन्शियस माइंड में जब पड़ी रहती है और जब वो सुपर कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, ढुनंग करके, घूम करके, वैसी सृष्टि बन जाती है। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख मिटेगा ही नहीं। तो ऐसा ही होगा। ईश्वर मेरे साथ है, सब ठीक हो जाता है, ईश्वर मेरे साथ है, सब ठीक हो जाता है। जब इस प्रकार की आप बात दोहराएंगे और कहते कहते सो जाएंगे, तो कभी सोते समय आदेश आता है, तुम ऐसे करो, इस आदमी से मिलो, हैं, तो समस्या हल होने लगती हैं। हम वर्तमान में 3 व्यक्तियों को याद करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गरीब परिवार के हैं। आज दुनिया उनको मोदी मोदी चिल्लाती है। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनको छोड़ करके, और लोग कहते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी एक बहुत गरीब परिवार के हैं, एक गांव के हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इनके लिए गरीबी बाधक नहीं आई। इन्हें ऐसे गुरु मिले और उन्होंने साधना करी। और तीसरे हमारे श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, एक सिंपल गांव का व्यक्ति है, अंग्रेजी भी नहीं जानता था, आंखों से मेरी तरह वो भी ब्लाइंड हो गए थे या हो रहे थे। इस योग साधना में आए, आयुर्वेद में आए, प्राकृतिक चिकित्सा के संपर्क में आए, मुख्य गुरु के संपर्क में आए और साधना के संपर्क में आए। उनका किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, उस विषय पे मैं नहीं बजा रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति मेरे देखते देखते कितना स्वदेशी चीज़ों का बढ़ावा दिया, कितना प्रोडक्शन किया, कितना निर्माण किया, किसके लिए? ये तीनों व्यक्ति संयोग से अविवाहित हैं या इनके साथ पत्नी नहीं है। इसका मतलब नहीं कि आप विवाह न करें या पत्नी को घर से बाहर निकाल दें। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं गरीब परिवार में नहीं पैदा हुआ था, लेकिन संघर्ष मैंने भी बहुत किया। मेरे मन में था कि हम योग का सरलीकरण कैसे करें, इसीलिए मैंने योग को 3 भागों में बांट दिया। योग, प्रिवेंटिव योग यानी रोकथाम योग, साधना योग, चिकित्सा योग। और मैं सभी योग शिक्षकों के, योग प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि वह योगासन प्राणायाम को चिकित्सा न मान लें। योग चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा भी आती है, आयुर्वेद की हर्बल थेरेपी भी आती है, मैग्नेट थेरेपी भी आती है, एक्यूप्रेशर थेरेपी भी आती है, लाफिंग थेरेपी भी आती है, सबकॉन्शियस फियर आउट थेरेपी भी आती है, रेकी थेरेपी भी आती है, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो।
इसलिए सब योग शिक्षक बनने के लिए इस सारी पद्धतियों का ज्ञान होंगे, तभी वर्तमान चिकित्सा पद्धति को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। नहीं तो कोई न कोई असाध्य रोगों के शिकार हो जाएंगे और केमिकल दवाओं के आदी हो जाएंगे। उनकी भी कभी कभी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जब कोई दंगा होता है तो पुलिस को बुलाई जाता है शांति के लिए, एकदम नहीं कहा जाता कि गोली चला दो। पहले कहा जाता है, पुलिस आ जाती है, जब नहीं मानते ज्ञापन देने वाले तो उनको आंसू गैस पानी की धार डाली जाती है, फिर डंडा चलता है, फिर जब नहीं मानते तो गोली चलाई जाती है। वो आपके पैरों की तरफ चलाई जाती है, सीधे सिर की तरफ नहीं चलाई जाती है। ऐसे ही अगर आप बीमार हो गए हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपवास करके ठीक होइए। साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो आप नेति बस्ती धोती का सहारा लीजिए, उपवास का सहारा लीजिए। फिर आवश्यकता हो तो आप जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से योग शिक्षक बनने के लिए आपको इन 10 पद्धतियों का समन्वय करना होगा। मैंने अपनी कांप यूनिवर्सिटी में निवेदन किया है कि ये जो बेरोजगार शिक्षक तैयार किए जाते हैं, इससे काम नहीं बनेगा। इन बच्चों को सारी बातें सिखाइए और 3 साल में सब बात सिखाई जा सकती है। जिनको शिक्षक नहीं बनना, वो इस पुस्तक के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि शिक्षक का ही अधिकार हो। तो हमें जो बात बार बार दोहराएंगे, बेटी पैदा होते ही बस लड़का तो मिलेगा ही नहीं, चप्पलें घिस जाएंगी, मेरा बेटा तो ठीक हो ही नहीं सकता। ये जो नेगेटिविटी की चर्चाएं हम लोग बार बार दोहराते हैं, फिर वैसे होने लगता है। मैंने देखा है कि सकारात्मक ऑटो सजेशन में बहुत दम है। इसी प्रकार से, लेकिन आपको सबको मैंने कल वादा किया था कि पॉजिटिव ऑटो सजेशन की कला सीखनी पड़ेगी। यद्यपि हमारे यहाँ कहा जाता है बचपन, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ देखो, शुभ शुभ बोलो, पर इसके विज्ञान की चर्चा बहुत स्पष्ट नहीं है अपने यहाँ। अगर आप सीक्रेट पुस्तक हिंदी में भी आ गई है, ऑनलाइन मिल सकती है, अगर सीक्रेट पुस्तक को ईमानदारी से पढ़ें तो आप भी बाबा रामदेव की तरह विकास कर सकते हैं। आप भी मोदी जी की तरह राष्ट्र प्रेमी बन सकते हैं। आप भी योगी जी की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी मेरी तरह साधन विहीन होकर के भी नाना प्रकार की खोजें कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर ब्लाइंड पर खोज की है कि कलर ब्लाइंड कैन बी क्योर। अब तक 70 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर किसी को कलर ब्लाइंड हो, वो मुझसे संपर्क करे, मेरे पास 10 दिन रहे, वो निश्चित 10 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में निश्चित कलर ब्लाइंड पर विजय प्राप्त कर सकता है। पेन किलर के आदी हो गए हैं, मैग्नेट थेरेपी से पेन किलर से मुक्ति मिल सकती है। आपकी नाड़ियाँ पार्किंसन, एल्जाइमर, लड़खड़ाहट की ओर जा रही हैं, चलने में बैलेंस खो रहा है, आप एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी के द्वारा आप अपनी नाड़ियों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप अपनी नेगेटिविटी को कैसे आप ठीक करेंगे, अपने मानसिक विकारों को कैसे ठीक करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो मैंने अपनी पुस्तक साक्षी ध्यान लिखी है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन भी है। इस पुस्तक में मैंने 28 ऑटो सजेशन लिखे हैं। 28 ऑटो सजेशन। क्योंकि बेटा साक्षी ध्यान निकालो। इस मैंने साक्षी ध्यान का 8 पेज का चैप्टर दिया है
और 8 पेज का चैप्टर ही पर्याप्त है आपके लिए। हाँ, पेज नंबर 287 नहीं, हाँ 287। जिन आँखों से मैं मोटे मोटे अक्षर नहीं पढ़ पाता था, आज मैं इस किताब के अक्षर भी पढ़ लेता हूँ। कुंडली की लिखी हुई बात झूठ हो गई। डॉक्टरों के द्वारा घोषित, 3 डॉक्टरों के द्वारा घोषित कि आप ब्लाइंड हो जाएंगे, सब फेल हो गया। प्राकृतिक चिकित्सा के आगे, योग साधना के आगे, हर्बल थेरेपी के आगे, गुरु की आशीर्वाद के द्वारा और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा। इसमें मैंने लिखा है 28 चीज़ें। कौन सी 28 चीज़ें हैं जिनको हम दोहराएं? जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पॉजिटिव ऑटो सजेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको लगता है कि मेरा स्वास्थ्य, अब खोया हुआ स्वास्थ्य नहीं प्राप्त हो सकता, आप क्या दोहराएंगे? मैं ईश्वर के प्यार में तनाव रहित होकर शांति का अनुभव करता हूँ या करती हूँ, और ईश्वर की स्वास्थ्यदायिनी जीवनी शक्ति मेरे अंग अंग में बहती है। इसलिए मैं मन व शरीर के में से स्वस्थ हो जाता हूँ या स्वस्थ हो जाती हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। बंद आँखों से मैं एक एक अक्षर को देखते हुए मन ही मन में 3 या 5 बार दोहराएं या दोहराते दोहराते रात को सो जाएं। सवेरे उठते ही दोहराएं, लिख लें, तो आपका खोया हुआ स्वास्थ्य इस पॉजिटिव थॉट से, आपके जो निराशा वाले हार्मोन्स पैदा हो गए हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और अदृश्य जगत जाने कहाँ से आपको गाइड करेगा कि अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ। अभी मेरे पास एक बेटी आई थी करीबन 1 साल पहले, इंग्लैंड से, उसे कहीं से मालूम हुआ, उसका 3 बार रेटिना का ऑपरेशन हुआ। एक सज्जन ठीक होके गए थे सूरत में, उनके द्वारा मालूम हुआ और वो बेटी ने हमको फ़ोन किया। मेरे पास 10 दिन रही और 10 दिन में रह के उसको जो मैंने ट्रीटमेंट दिया, नेचुरोपैथी प्लस रेकी सर्जरी, योग साधना, और ये सेंटेंस बार बार दोहराया, वो बहुत ठीक हो गई है। बहुत जल्दी फिर आने वाली है, उसके पास टाइम नहीं था, हमने 20 दिन कहा था ठहर जाओ। ऐसे अनेक लोग मेरी तरह ठीक हो गए। पर जब आप मेरा ट्रीटमेंट करें या कोई भी पॉजिटिव ट्रीटमेंट करें तो यह वाक्य आपको दोहराना होगा। मैं ईश्वर के प्यार में तनाव रहित होकर शांति का अनुभव करता हूँ और ईश्वर की स्वास्थ्यदायिनी जीवनी शक्ति मेरे अंग अंग में बहती है, इसलिए मैं मन व शरीर से स्वस्थ हो जाता हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई समस्या है नहीं हल हो रही है, सब लोगों ने कह दिया समस्या का हल नहीं होगा, तो आप दोहराएंगे, मैं अपनी सभी समस्याएं भगवान के हाथों में सौंप कर शांति का अनुभव करता हूँ और पूर्ण आशा करता हूँ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए मेरी समस्याओं को समाप्त कर देता है और पूर्ण शांति का अनुभव करता हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। इसे बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। रात को कहते कहते सो जाएंगे और रात को नींद खुले और आपको संदेश मिले कि इस समस्या को हल करने के लिए आनंद जी के पास जाइए या जो भी आपको गाइडेंस मिले, हैं, लखनऊ की शिखा गुप्ता के पास जाइए या गुड़गांव की आप विजिता आर्या के पास जाइए, या जो भी आदेश मिले तो उनके पास जाइए। मुझसे आप संपर्क करिए फ़ोन से, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो कहाँ जाइए, एमपी में रहते हैं तो कहाँ जाइए, तो गाइडेंस आपको मिलेगा।
जाने कहाँ से कोई पुस्तक आपके सामने टप से आके गिर जाएगी, आ जाएगी। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आपको परमात्मा गाइड भी कर देगा, पर कर्म तो करना पड़ेगा। कभी कभी बिना कर्म के भी जादुई ढंग से समस्या हल हो जाती हैं। ऐसा मेरा सैकड़ों बार का व्यक्तिगत अनुभव है। कोई काम आप प्रारंभ करते हैं, सफल नहीं होते, तो कौन सा पॉजिटिव ऑटो से सजेशन करें। अगर आपका व्यापार असफल हो गया है, नहीं चल रहा, तो कौन सा सेंटेंस दोहरावें। हैं, कभी कभी गलत फहमियों में मानसिक विरोध हो जाता है, पत्नी से या पति से या पिता से या सास से या ससुर से, तो कौन सा आप पॉजिटिव ऑटो सजेशन दोहराएं, गलत फहमी दूर हो जाए और संबंध जुड़ जाए। इसी प्रकार से अगर आप अभाव का अनुभव करते हैं, एक अभाव होता है, एक अभाव नहीं होता है, फिर भी अभाव का अनुभव होता है। सब कुछ होने के बाद भी मैं उससे कम, वो मुझसे अधिक रईस है। मैं तो हैरान हूँ, मेरे पास एक से एक समझदार आते हैं, एक से एक पागल आते हैं, एक से एक निगेटिव थॉट लिए आते हैं कि लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, सब कुछ है, लेकिन उनको अभाव का अनुभव होता है या उन्हें मनी का मैनेजमेंट करना नहीं आता है। एक बार मैं गोवा की यात्रा में गया था, वहाँ से लौट रहा था, तो पुस्तकों की दुकानें मुझे खींचती हैं, जैसे चुम्बक लोहे को खींचता है। और मैं चला गया तो बस वहाँ एक किताब मुझे मिली, 2 किताबें मैंने खरीदी। शिक्षा अधिकार, बड़े मज़े की बात है कि 29 दिसंबर शिक्षा अधिकार दिवस घोषित किया गया है, मुझे उस किताब के द्वारा मालूम हुआ। अब मेरा रियल जन्म भी 29 दिसंबर 1949 के ही हुआ है, इसीलिए मुझे शिक्षा देने में बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए उसमें एक दूसरी किताब थी, धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। तो हमारे पास कभी कभी मनी होता है और मनी का प्रबंधन करना नहीं आता। उस पुस्तक के द्वारा मैंने बहुत सी बातें सीखी कि मनी, कम पैसे को कैसे अधिक पैसे में बदलें या कम पैसे में प्रबंधन कैसे करें। इसी प्रकार से अगर हम सुस्त हैं, क्रियाशील नहीं हैं, हर काम में आलस लगता है, तो कौन सा पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें। हमें सामने वाले को निरोग करना है, तो हम उस किस प्रकार से आँख बंद करके और कौन सा पॉजिटिव ऑटो सजेशन दोहराएं कि वो व्यक्ति जल्दी निरोग हो। यहाँ उल्टा कह दें, ये रोग तो ठीक होता ही नहीं है, डायबिटीज़ तो ठीक होता नहीं है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आप मेरे पास 10 दिन आके कायाकल्प कराओ, साथ में मन कल्प की साधना करो। आप अपने निकट के किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए जो तन मन दोनों का ध्यान रखते हो, यानी कि सालों उपवास करा दें। आप देखिए कैसे नहीं मधुमेह ठीक होता, कैसे नहीं दमा ठीक होता, कैसे नहीं पार्किंसन ठीक होता, कैसे नहीं अल्जाइमर ठीक होता, कैसे नहीं गठिया ठीक होता। लेकिन लोग निगेटिव थॉट किए हैं, दमा तो ठीक होता नहीं है, पारिया तो ठीक होता नहीं है, गठिया तो ठीक होता नहीं है। तुम्हारे यहाँ ठीक क्या होता है? न ठीक होने के अलावा मेरे संपर्क में अब तक 40,000 रोगी आ चुके हैं, जिन्होंने पूरी बात मानी, पूरी ठीक, जिन्होंने आधी बात मानी, आधी ठीक, जिन्होंने चौथाई बात मानी, चौथाई ठीक, जिन्होंने नहीं मानी, वो नहीं ठीक। मेरा क्या दोष है? इसलिए इसी प्रकार से आपके पास धन का अभाव है, तो कौन सा नेगेटिव थॉट करें, वहाँ आदेश आएंगे, क्या करो, कैसे करो। अब किसी से बदले की भावना आ गई है, बदले की भावना बहुत खराब होती है। बड़े बड़े युद्ध देशों के बदले की भावना से चल रहे हैं। आप जाइए कचहरी में, 75% बदले की भावना की वजह से मुकदमे हैं। अगर बदले की भावना मिट जाए तो बदले की भावना में कौन सा पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें। कोई आदमी नाराज हो गया है तो किस प्रकार से हम विचारों के द्वारा क्षमा मांगें। आपका क्रोध संतुलन में नहीं है, जितनी आग लगने से हानि नहीं होती, उतना बेहोशी में क्रोध करने से हानि होती है।
इस क्रोध ने संसार को जला रखा है। मुझे भी पहले बहुत क्रोध आता था, अब मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम रह गया है, या आने के पहले विवेक जाग जाता है। कौन सा सेंटेंस दोहराएं, बार बार लिखें, रात को कहते कहते सो जाएं। आप देखिएगा आपका क्रोध बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब आदि के आदी हो गए हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 दिन मेरे पास आकर के नेति सीख लो, बस्ती सीख लो, कुंजर सीख लो, मालिश घर्षण सीख लो, नेचुरोपैथी सीख लो, खान पान का थॉट सीख लो, और रात को कहते कहते सो जाया करो। मैं ईश्वर के प्यार में तनाव रहित होकर शांति का अनुभव करता हूँ, और ईश्वरीय व्रत शक्ति एवं दृढ़ता मेरे अंदर प्रवेश कर जाती है। और उसी दृढ़ शक्ति से भी जो भी व्रत मैं करता हूँ, चाहे वो बीड़ी न पीने का हो, चाहे वो सिगरेट न पीने का हो, चाहे वो तम्बाकू न खाने का हो, चाहे वो शराब न पीने का हो, मैं पूर्णतः छोड़ देता हूँ। और मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। छोड़ दूंगा नहीं बोलते। सैकड़ों लोगों ने बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू छोड़ दी, जिन्होंने शराब छोड़ने का संकल्प किया, मेरे पास 10 दिन 20 दिन आकर रहे, आज वो बिल्कुल शराब से मुक्ति मिल गई उनको। इसी प्रकार से आपकी मेमोरी गिर रही है, तो किस प्रकार से मेमोरी स्ट्रांग हो। केवल ऑटो सजेशन से आपकी मेमोरी ठीक कर सकते हैं। यद्यपि मैंने इस किताब में और बातें लिखी हैं कि आयुर्वेद की कौन सी जड़ी बूटी लें, आयुर्वेद की कौन सी जो है प्रयोग करें, कैसे मैग्नेट के द्वारा स्मरण शक्ति बढ़ाएं, कैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा अपने मस्तिष्क को तेज करें, ये सब दिया है किताब में। लेकिन विचारों से किस प्रकार करते हैं। ईश्वरी कृपा से मैं जो कुछ भी स्मरण करता हूँ, मुझे स्मरण हो जाता है। उस स्मरण की जब भी मुझे आवश्यकता होती है, वो स्मरण याद आ जाता है। बार बार दोहराएंगे, हमारी तो मेमोरी खराब हो रही, हम तो मर रहे हैं, अब तो हमें याद रहते ही नहीं है। आप बार बार दोहराएंगे तो वैसे ही होगा। इसी प्रकार से कुपथ्य से कैसे बचें। अगर आपके भोजन में संयम नहीं है तो कौन सा पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें। आपका मन चाहा नहीं होता तो कौन सा हम पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें। आप प्रत्येक कार्य को कुशलता से कैसे करें। आपकी काम वासना अगर नियंत्रित नहीं है तो किस प्रकार से हम कौन सा पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें कि आपके मन में वासना का नियंत्रण हो जाए। जितने व्यभिचार, दुराचार, अनाचार बढ़ रहे हैं, इन सब के इसलिए कि उन्होंने अब वो इस प्रकार का पॉजिटिव ऑटो सजेशन नहीं किया। किस प्रकार से हम क्षमा, अगर आपको क्षमा करने की आदत नहीं है तो कौन सा पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें कि क्षमा देने की आदत पड़ जाए। क्षमा कैसे मांगें। इसी प्रकार से अगर आपके अंदर लोभ वृत्ति है, जो आपके जीवन का नरक बनाए हुए है, वो कैसे हम लोभ से बाहर निकलें। हम किस प्रकार से उन्नति प्राप्त करें। अगर आपके अंदर परमार्थ की इच्छा होती है लेकिन करते समय पीछे हट जाते हैं, तो किस प्रकार से परमार्थ का पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें। इसी प्रकार से ये जो मैंने लगभग 28 बीज मंत्र दिए हैं, 28 बीज मंत्र दिए हैं। इस पुस्तक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। बुके के स्थान पर, मिठाई के स्थान पर ये पुस्तक बांटिए। मेरी एक योजना आने वाली है कि इस योग दिवस के उपलक्ष्य में किस प्रकार से आपको ये पुस्तक प्राप्त हो। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊँगा। अंत में याद रखें, ये जो 28 बीज मंत्र हैं, आप एक साथ 28 बीज मंत्र नहीं पढ़ेंगे। समस्या को प्रायोरिटी दे करके, प्रथम वरीयता दे करके आप उस समस्या को लें। उसको आप जैसा मैंने बताया है, बार बार लिखें, बार बार दोहराएं, बार बार बोलें, रात को कहते कहते सो जाएं, सवेरे उठते उसको दोहराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप समाधि सिद्ध कर लें
समाधि में सिद्ध कर, समाधि में जाने के पहले उस वाक को हम फीड कर लेते हैं ब्रेन में। तो समाधि में जब आप जाते हैं तो समाधि टूटने के बाद या समाधि से लौटने के बाद हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम कैसे इस समस्या को हल करें। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप समाधि के द्वारा आप अपनी समस्याएं बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। रात को कहते कहते सो जाएं, सवेरे उठते ही कहें। कुछ समस्याएं तो अद्भुत ढंग से अलौकिक शक्ति से हल हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, वो हमको क्रियात्मक रूप से करना पड़ता है, बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ता है, गुरुओं के साथ समर्पण भाव से स्नेह रखने से उनका मार्गदर्शन लेना पड़ता है। आज का व्याख्यान, आज का अनुभव व्याख्यान बहुत ही उपयोगी था। आप जैसे मैंने अपने जीवन से स्वास्थ्य संबंधी, इंद्रियों की शक्तिहीनता संबंधी, मन की नेगेटिविटी को मैंने साधना के द्वारा ठीक किया है, ऐसे आप भी ठीक सकते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, साधना ही नर पावत नाही। सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग सिद्धि के बिना कोई उसे पाता नहीं। आज हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। कल रविवार है, इसलिए हम लोग सोमवार को फिर मिलेंगे। मेरे पिछले योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी यूट्यूब में जाइए। आप घर बैठे योग शिक्षक कैसे बने, प्राकृतिक चिकित्सक कैसे बने, मैग्नेट थेरेपिस्ट कैसे बने, हर्बल थेरेपिस्ट कैसे बने, आदि साक्षी ध्यान कैसे सीखें, ये सब आपको सुनिए। सुनने से भी कल्याण नहीं होगा, उसकी साधना करिए। अच्छा है मेरे पास 10 दिन आ जाइए, योग की 7 शोधन क्रियाएं सीखिए, नेचुरोपैथी की 8 शोधन क्रियाएं सीखिए। इससे आपको हानिकारक दवाओं से बचत होगी और अहानिकारक दवाओं की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत बहुत प्यार। आज इतना ही।